नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आगामी सत्र 24-25 के तहत आप सभी का ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है, जिसमें काफ़ी भाई का ये समस्या है कि उनकी ऑनलाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसी से रिलेटेड मैं पूरी बात करने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से अपनी जो प्रॉब्लम है उससे सॉर्ट आउट करनी है। जैसे कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी ऑनलाइन करते समय यानी कि उनकी प्रोफाइल जो लॉक्ड हो गई है, तो किस प्रकार से वो फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास अपडेट भी काफ़ी कम बचा हुआ है, करीबन 10 से 12 दिन बचा हुआ है। इसी से रिलेटेड मैं पूरी बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इंडियन आर्मी में जाने का अगर आपका सपना है तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको फॉर्म फिलअप सही से होनी चाहिए। और जो भी अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करें उसमें डॉक्यूमेंट को बारीकी से ध्यान दें, कौन सी डॉक्यूमेंट आपको भरनी है, कौन सी डॉक्यूमेंट का डिटेल डालनी है। इसी से रिलेटेड मैं पूरी बात करूंगा कि बाय द वे अगर आपका सिलेक्शन होती है, आप रनिंग में जाते हैं, तो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट ना किया जाए। कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो डॉक्यूमेंट का कुछ मिसगाइड होने की वजह से, गलत इंफॉर्मेशन डालने की वजह से जब रनिंग में जाते हैं फाइनल सिलेक्शन को लेकर, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये मिस्टेक आप सभी को नहीं करनी है। इसी से रिलेटेड मैं पूरी बात करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए देर न करते तो वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आपकी जो ऑनलाइन है ये आपका यहाँ पे करीबन 22 मार्च तक चलने वाली है। तो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल जो है लॉक्ड हो गई है। जैसे कि जिनका यहाँ पे लॉक्ड हो गया है, वो कैसे अपना फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसी को लेकर काफी का कंफ्यूजन, भर भर का मैसेज भी आ रहा है। उसी से रिलेटेड मैं पूरी बात करने वाला हूं। जैसे कि जिनका भी लॉक्ड हो गया है और जिनका मेल नहीं आ रहा है, ऐसे तो आपको वहां पे बता दिया जा रहा है कि आपकी जो रजिस्टर्ड मेल है उस पर आपको ईमेल आईडी दे दिया, मैसेज चला गया है अनलॉकिंग को लेकर, लेकिन आपके पास मेल ही नहीं पहुंच रही है, तो आप क्या रिस्पॉन्स कीजिएगा। इसी से रिलेटेड मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले कि आपको अपने यारों में विजिट करना है, जो भी आपका यारो है। जैसे कि बिहार की मैं बात कर लूं तो बिहार में आपका जेड तो दानापुर है, उसके अंतर्गत 5 यारो आते हैं। एक आपका हो गया एआरओ दानापुर, एआरओ मुजफ्फरपुर, एआरओ कटिहार, एआरओ गया, एआरओ रांची। तो जो भी आपका है, ऐसी ऑल इंडिया में कई यारो हैं। तो जो भी यारो आपका नियरेस्ट है या जो यारो से आप बिलोंग करती है, उस यारो में आप संपर्क करें, यानी कि कार्यालय ऑफिस है वहां पे आप संपर्क करें, वहां पे प्रॉब्लम बताएं, तो आपकी जो समस्या है उसे समाधान कर दिया जाएगा। आपका फॉर्म जो प्रोफाइल है उसे अनलॉक कर दिया जाएगा और पूरी तरह से आप अपनी जो फॉर्म है उसे फिलअप कर सकते हैं। घर बैठे ये समस्या आप दूर नहीं होने वाली है। इसको लेकर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूं। जो अनलॉकिंग, घर बैठे अनलॉकिंग भी होती थी, लेकिन जिसका मेल आ रहा है वही घर बैठे अनलॉक कर सकते हैं, और जिसका मेल ही नहीं गिर रहा है वे अपने यारों में संपर्क करें। पूरी तरह से यारो या जेडारो जो भी आपका है, जैसे कि एआरओ गया वाले हैं तो यारो गया में जाएंगे, ये नहीं कि जेडारो दानापुर में जाएंगे। और जेडारो दानापुर वाले हैं वो अपने, यानी कि जो आपका पार्टिकुलर यानी कि पर्सनल यारो है वहां पे आपको विजिट करनी है और अपनी समस्या को वहां पे दूर करानी है। तो पूरी तरह से प्रॉब्लम जो यहाँ पे सोल्व हो जाएगी, आपकी जो प्रोफाइल है अनलॉक हो जाएगी और आप अपनी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप यही करनी है, अपने यारों में विजिट करें और जल्द से जल्द विजिट करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिलअप करने में कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है कि आप जब रनिंग में जाइएगा तो वहां पे आपको रिजेक्ट नहीं किया जाए। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे कि एनसीसी सर्टिफिकेट है और उनको बी मिल, यहाँ पे ए, बाय द वे मैं मान लेता हूं कि उनके पास ए सर्टिफिकेट है और बी मिलने वाला है, तो बी का भी यहाँ पे डिटेल डाल देना है कुछ मिस्टेक की वजह से या कुछ गलती की वजह से, और आपके पास वो कंफर्म नहीं है, मात्र आप यहाँ पे बी डाल दे रहे हैं और बी के बाद कुछ और डाटा डाल दे रहे हैं। तो इसमें आपको समस्या आयो होगी कि जब आप यहाँ पे रनिंग में जाइएगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो एनसीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा अगर आपके पास बी अब प्रेजेंट हो गया। जैसे कि जब फॉर्म आप बी भर रहे हैं तो आपके पास तो बी नहीं है, लेकिन बी का डिटेल डाल दिए हैं कि हम एनसीसी कर रहे हैं, लेकिन जब वहां पे खोजा जाएगा तो एनसीसी का डाटा आपके पास मैच नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई चांस नहीं मिलेगा। जब यहाँ पे आप डाटा कुछ भी डाटा मिस्टेक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको चांस नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाएगा। इस पर कई अभ्यर्थी के साथ ऐसा घटना घट गई है, उन्हें डायरेक्ट रिजेक्ट किया गया है। तो आप ऐसी गलती ना करें और जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे नेम हो गया या जो यहाँ पे बायोडाटा डालें वो प्रॉपरली आप चेक कर दें। किसी पे आप, जैसे कि आप साइबर कैफे से भरवा रहे हैं, फिलअप करवा रहे हैं, तो वहां पे जाएं, वहां पे प्रॉपर आप खुद से चेक करें, उसके बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट करें। ऐसे कोई भी साइबर कैफे हो गया किसी अदर पे विश्वास करके आपको फॉर्म फिलअप नहीं करनी, प्रॉपर आपको चेक कर लेनी है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका यहाँ पे विलेज का नाम गलत हो जाता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम गलत हो जाता है, ये सारे माइनर प्रॉब्लम है। तो ये सब तो आप अपडेट बना के जाइएगा तो आपका सोल्व हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा ख्याल ये रखनी है, ज़्यादा यहाँ पे आपको ध्यान ये रखनी है कि आपको
किसी भी डाटा में किसी भी प्रकार का यहाँ पे गलती नहीं करनी है। तो प्रॉपर जो मैंने डॉक्यूमेंट को लेकर बताया एनसीसी वाले पूरी तरह से ध्यान देना। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट या स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है तो ही लगाएं, अन्यथा आपको वहां पे डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने पूरी तरह से आपको बात किया कि जो आपका लॉक्ड प्रोफाइल है इसे किस प्रकार से आपको अनलॉक करनी है, पूरी तरह से आपने समझ लिया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से रिलेटेड और किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर एक सही सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।